हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम नियम 49 एमए के अंतर्गत वोट का क्या है प्रावधान, आक्षेपित मत या चैलेंज वोट क्या होते हैं, निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा, दृष्टिहीन व स्थिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान, निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय, निवेदित मत पत्र यानी टेंडर वोट, प्रोक्सी द्वारा मतदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नियम 49 एमए के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान। मतदान के समय यदि कोई मतदाता यह शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया है वीवीपैट में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं करता है, तो पीठासीन अधिकारी उस समय मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और मिथ्या पाए जाने पर उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने की चेतावनी देंगे। अब 17 कै रजिस्टर में उस मतदाता की प्रविष्टि पुनः की जाकर उसे पीठासीन अधिकारी, उम्मीदवार अथवा पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में टेस्ट वोट दिलवाया जाएगा। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करेंगे और उसके बाद उनके निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो 17 कै रजिस्टर में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने रिमार्क कॉलम में यानी टिप्पणी वाले कॉलम में इस बाबत सूचना अंकित की जाएगी कि मतदाता ने नियम 49 एमए के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक अभ्यर्थी के पक्ष में दिया है। संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर और अंगूठा निशान भी लिए जाएंगे। प्रपत्र 17 ग में भी इसकी प्रविष्टि की जाएगी। नियम 49 एमए के अंतर्गत मतदाता द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र, जिसमें बूथ से संबंधित समस्त एंट्री करने के पश्चात मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, नाम, पिता का नाम, सूची में क्रम संख्या, भाग संख्या और मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या फॉर्म 17A के अनुसार पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। आक्षेपित मत या चैलेंज वोट। जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है तो वह उसकी पहचान करता है तथा उसकी प्रविष्टियों को जोर से बोलता है। उसी समय कोई भी मतदान अभिकर्ता मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकता है। मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा। पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक चुनौतीकर्ता चुनौती राशि नगद 2 रुपये जमा न करा दे। चुनौती राशि नगद प्राप्त कर पीठासीन अधिकारी उपाबंध 8 के विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रसीद देंगे। उस व्यक्ति जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है को प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शास्ति के बारे में समझाएं। निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि को पूरा पढ़े, वो उससे पूछे कि वही मतदाता है। चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम व पता लिखेंगे तथा उसके हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी लिए जाएंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे मत देने को अनुज्ञात नहीं करेंगे, अर्थात परमिशन नहीं देंगे। पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस चुनौती को नहीं मानेंगे, वह ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नांकित मतदाता नहीं है तो मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहें। यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध करता है कि उसका दावा सही है तो उसे मत देने की अनुमति दें तथा चैलेंज फीस जब्त कर लें और सुसंगत रसीद के प्रतिपूरण पर जब्त लिख दें। यदि वह दावा सिद्ध नहीं कर सका तो यह माना जाएगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है। ऐसे मामले में चुनौती फीस वापस कर दें तथा संबंधित रसीद के प्रतिपूरण पर प्राप्ति लेने के हस्ताक्षर करवा लें। ऐसे मतदाता को मत देने से वर्जित करें। वह ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को सौंपकर थाना अधिकारी को पत्र लिखें। अव्याक्षेपित मतों की सूची। बूथ से संबंधित समस्त सूचनाएं भरेंगे और प्रपत्र भरकर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। निर्वाचक की आयु संबंधी घोषणा। प्रत्येक निर्वाचक जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है मतदान का अधिकारी है, किंतु उस निर्वाचक की आयु न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष से कम मानते हैं तो आप निर्वाचक से 1 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में उसकी आयु के बारे में उपाबंध 10 में घोषणा प्राप्त करें। ऐसे निर्वाचक से घोषणा प्राप्त करने के पूर्व उसको मिथ्या घोषणा करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में विहित दंडनीय प्रावधानों से अवगत करा दें। ऐसे मतदाताओं की सूची उपाबंध 11 के भाग 1 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसे घोषणाएं की हैं।
ऐसे मतदाताओं की सूची उपबंध 11 के भाग 2 में प्राप्त करें जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से मना किया है। मतदान समाप्ति के बाद ऐसी घोषणाएं पृथक लिफाफे में रखी जाएगी। निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप। इसमें भाग 2 हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में उन मतदाताओं की सूची जिनसे उनकी आयु के संबंध में घोषणाएं प्राप्त कर ली गई है। भाग 2 उन मतदाताओं की सूची जिन्होंने अपनी आयु के संबंध में घोषणाएं करने से इनकार कर दिया है। दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान। यदि आप सुनिश्चित हो जाएं कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक स्थिलांग के कारण कोई निर्वाचक मतदान यूनिट के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत रिकॉर्ड करने में असमर्थ है, तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के साथी को मतदान कक्ष में साथ ले जाने को अनुज्ञात करेंगे, परमिशन देंगे। दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास डमी बैलेट शीट रखी जाएगी ताकि उससे वह मतदाता पढ़कर अपने पसंद के अभ्यर्थी का क्रमांक ज्ञात कर सके और उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट पर नीले बटन के सामने लगे हुए ब्रेल लिपि के स्टिकर से अभ्यर्थी का क्रमांक समझ सके और मतदान कर सके। ऐसा मतदाता भी चाहे तो मतदान कक्ष में साथी ले जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को एक दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यानी परमिशन नहीं दी जाएगी। साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उससे प्रपत्र 12 में घोषणा प्राप्त की जाएगी। ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड प्रारूप 14 क में रखा जाएगा। ऐसे साथी की दाईं तर्जनी पर एमिट स्याही लगाई जाएगी जबकि मतदाता की बाईं तर्जनी पर एमिट स्याही लगाई जाएगी। अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा जिसमें साथी के हस्ताक्षर होंगे। निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का विनिश्चय। यदि कोई निर्वाचक मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 क में उसकी निर्वाचक नामावली की संख्या संपूर्ण रूप से प्रविष्टि करने और मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी करने के पश्चात अपना मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करता है तो उसे मत रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने अभियुक्ति के स्तंभ में टिप्पणी की जाएगी, मत देने से मना किया। निर्वाचक के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त किया जावे। मतदाता के रजिस्टर के स्तंभ 1 में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में परिवर्तन नहीं किया जावे। इस बाबत प्रपत्र 17 ग में इंदराज किया जाएगा। निवेदित मतपत्र टेंडर वोट। यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केंद्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में सावधान होने पर उसे निवेदित मत देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। निवेदित मतपत्र छपा हुआ मतपत्र होगा जैसा मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मतपत्र है। ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से निवेदित मतपत्र लिखेगा। प्रारूप 17 ख निवेदित मतपत्रों की सूची में निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिखकर हस्ताक्षर कराएगा। मतदाता के एमिट स्याही लगाई जाएगी लेकिन 17 क रजिस्टर में उसका इंदराज नहीं किया जाएगा। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर एरो क्रॉस मार्क सील की सहायता से इच्छित उम्मीदवार को मत अंकित कर मतपत्र गोपनीय रूप से पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे अलग लिफाफे में कर सीलबंद करेगा। निवेदित मतों की सूची। इस प्रपत्र में निवेदित मतों की सूची का ब्यौरा रखा जाएगा और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। प्रोक्सी द्वारा मतदान। निर्वाचन कानून में संशोधन कर वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाताओं CSV को प्रोक्सी द्वारा मतदान की सुविधा दी गई है। प्रोक्सी द्वारा मतदान के लिए मतदान केंद्र पर अधिकृत व्यक्तियों की सूची चिन्हित प्रति के अंत में लगी होगी। प्रोक्सी को सामान्य मतदाता के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार ही मतदान करावें, लेकिन एमिट स्याही बाईं तर्जनी के स्थान पर बाईं मध्यमा पर लगाएं।